रेडियो से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम है तुलिका शर्मा। ये कविता करीब इसकी उम्र यदि देखा जाए तो 15 साल पुरानी है, लेकिन सुना रही हूँ आपको इसलिए। छोटी सी कविता है। इसे आप किस तरह रिसीव करते हैं, मैंने किस तरह से लिखा था, वो एक अलग चीज़ है। मैं अपना हिस्सा नहीं बताऊंगी कि किस तरह से लिखा था। आप जैसे रिसीव कर सकें इसे, अपना भाव जोड़िएगा इसके साथ। हवाओं पर रख दिए थे भीगे हुए से कुछ स्वर, हवाओं पर रख दिए थे भीगे हुए से कुछ स्वर, और बता दिया था उसके कानों का पता भी। किसी के कानों तक कुछ बात पहुंचानी है और ये कही जा रही है बात। हवाओं पर रख दिए थे भीगे हुए से कुछ स्वर, और बता दिया था उसके कानों का पता भी। जैसे पता ही था तुम्हें कि स्वर का अनुनाद इतने गहरे निशान छोड़ेगा कि कालखंडों के बीतने पर भी हृदय पर अंकित रहेंगे स्वर के जीवाश्म। इसे दोबारा सुनिएगा। जैसे पता ही था तुम्हें कि स्वर का अनुनाद इतने गहरे निशान छोड़ेगा कि कालखंडों के बीतने पर भी हृदय पर अंकित रहेंगे स्वर के जीवाश्म। दरिया के पानियों पर उसने भी रख दिए थे प्रतीक्षा के 2 आंसू। दरिया के पानियों पर उसने भी रख दिए थे प्रतीक्षा के 2 आंसू। जैसे मालूम था उसे दरिया का रास्ता समंदर तक, जैसे मालूम था उसे दरिया का रास्ता समंदर तक, और तय करनी थी उसे ही समंदर में नमक की सांद्रता, कि ठीक इससे पहले मीठा था समंदरों का पानी, कि ठीक इससे पहले मीठा था समंदरों का पानी। एक ये कविता है जो मैंने कोविड के दौरान लिखी थी। सहमी हुई एक लंबी चुप्पी को मैं बातों में बदलना चाहती थी। सहमी हुई एक लंबी चुप्पी को मैं बातों में बदलना चाहती थी, कि रिस सके कतरा कतरा हर आंसू जो चुप पर जमा था। रुंधे हुए गले को दरकिनार कर मैं चीखना चाहती थी दम भर, कि छन्न से टूट जाए वो दीवार जो परत दर परत दुख बिछाती थी। हर नाउम्मीद कंधे पर सर रख देर तक सुबकना भी चाहती थी, कि इसी बहाने नियंत्रित हो सके धमनियों में लहू की चाल। हर एक कंठ में दबी सिसकी को बेलौस कहकहों में बदलना था। हर एक कंठ में दबी सिसकी को बेलौस कहकहों में बदलना था, कि छंट सके लाशों के जलने से हर तरफ पसरा उदासी का धुआं। मगर फुसफुसा कर इतना ही कह पाई, ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू।